ये स्पीड टेस्ट है, ये दिमाग की रफ्तार का टेस्ट है और आपकी असली परीक्षा तैयारी का आईना है। जो सच में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मौका खुद को साबित करने का है। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और 100 में से आपका स्कोर निकालिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका स्कोर 60 प्लस आया है, 80 प्लस आया है या 100 में से 100 आया है। और अगर 90 प्लस आया है समझ लीजिए इस होली पर आपकी तैयारी ने असली रंग दिखा दिए हैं। तो चलिए बिना देर किए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वां। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? इसका राइट आंसर है गंगोत्री, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने किया, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1928। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 72। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अरब सागर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, ताजमहल का निर्माण कब पूर्ण माना जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1653। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, पंचायत राज्य व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 73वां। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, बताइए। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी K2। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 403। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18, पानी का उबाल बिंदु समुद्र तल पर कितना है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टोडरमल। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आरबीआई अधिनियम 1934। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है, बताइए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भाग 4। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सारस। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यकृत। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29, प्लासी का युद्ध कब हुआ बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1757। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 352। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नर्मदा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 368। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33, लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34, रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन सहायक है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आयकर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रमा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नाना साहेब। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय न्यायपालिका से संबंधित है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भाग 5। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1920। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अशोक। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से अधिक था बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गेहूं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी H2O। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 51A। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 52,
बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1764। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 53। दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आग्नेय। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 54। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 55। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 56। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 57। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चेरापूंजी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 58। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दूरी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 59। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बारहसिंघा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 60। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 62। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 63। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 64। गंगा और यमुना का संगम कहां है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 65। राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 66। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हॉकी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 67। कोशिका की खोज किसने की बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 68। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 69। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 18 मंडल। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 70। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 71। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श उल्लेखित हैं बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 72। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 365 सही 1/4। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 73। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 74। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 206। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 75। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2017। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 76। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 550। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 77। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंजल। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 78। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है बताइए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 79, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1885। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 80, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कानपुर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 81, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों से संबंधित है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 6। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 82, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 83, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1919 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 84, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हीराकुंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 85, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि एकल संक्रमणीय मत से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 86, पेंसिलिन की खोज किसने की थी बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 87, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 88, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 89, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 90, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ओम। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 91, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 92, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1872 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 93, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 94, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 12। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 95, रामचरितमानस के रचयिता कौन है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी तुलसीदास। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 96, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी रिकेट्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 97, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए सारनाथ स्तंभ से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 98, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी क्रस्ट। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 99, लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 100, भारत की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को। अब दोस्तों आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए कितना स्कोर आपने किया है 100 में से, और ईमानदारी से बताइएगा कितना स्कोर किया है आपने, कितनी तैयारी आपकी सही से चल रही है, और अपने नाम के साथ बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी होली।